यह एक पागल औरत है जो प्रेग्नेंट होती है। वह मंदिर में जो भी मिलता है उसे खाकर अपना गुजारा करती है। उसका पूरा परिवार एक हादसे में मारा गया था, तभी से वह पागल हो गई। एक दिन वह जंगल में दर्द से तड़पने लगती है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। माता पार्वती से उसका यह कष्ट देखा नहीं जाता। वे अपनी शक्ति से उसके लिए एक झोपड़ी बना देती हैं। फिर माता पार्वती खुद एक साधारण औरत का रूप धारण कर उसके बच्चे का जन्म करवाती हैं। फिर जब लड़की हुई तब माता पार्वती ने उस बच्ची का नाम वैष्णवी रखा, जिसके बाद माता पार्वती उस बच्ची को उस पागल औरत के साथ मंदिर में छोड़ देती है। वहाँ के दयालु पंडित उस औरत से कहते हैं कि वह बच्ची को अपनी गोद में ले ले, लेकिन उस औरत को कुछ समझ नहीं आता, यह भी कि यह बच्ची किसकी है और वह खुद कौन है। वह बच्ची को लेने से इनकार कर देती है। वह वहाँ से भाग जाती है। मंदिर का पुजारी बच्ची को गोद में ले लेता है और मंदिर का दूसरा पुजारी बच्ची को दूध पिलाता है। उसके बाद मंदिर के दोनों पंडित मिलकर उस बच्ची को पालने का जिम्मा उठाते हैं। उधर उस पागल औरत को भले ही कुछ समझ न आता हो, लेकिन उसके भीतर की ममता उसे बार बार उस बच्ची की ओर खींच लाती है। जब कुछ दिन बाद छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है तब वह मंदिर के सामने फूल बेचकर अपना गुजारा करने लगती है। एक दिन वह बच्ची पुजारी के साथ डोल में पानी भरकर अपनी माँ को नहलाने के लिए जाती है। पुजारी उस औरत पर पानी छिड़क देता है, जिससे वह औरत गुस्से में आ जाती है और पुजारी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। ये देखकर बच्ची डर कर छिप जाती है। जब वह बच्ची खुद अपनी पागल माँ को प्यार से समझाती है तो उसकी माँ मान जाती है। फिर वह बच्ची अपने हाथों से अपनी माँ को नहलाती है। इसके बाद वैष्णवी अपनी माँ को प्यार से अपने हाथों से भोजन करवाती है। रात में वह अपनी माँ को पंखा झलते हुए सुलाती है। जब रात बहुत हो जाती है तो वैष्णवी को तेज नींद आने लगी है और पंखा उसके हाथ से छूटकर माँ पर गिर जाता है। ये सब माता पार्वती देख रही होती है। इसके बाद माता पार्वती स्वयं वैष्णवी और उसकी माँ को अपने हाथों से पंखा झलने लगती है। फिर कुछ साल बाद वैष्णवी 20 साल की एक सुंदर युवती बन चुकी होती है और वह मंदिर में ही अपनी माँ और पुजारी के साथ रहती है। कि अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दें और वैष्णवी की तरह अपनी माँ को प्यार देने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें।